जो पार्लियामेंट का अंदर एक कानून ऐसा बनाना चाहिए, कोई भी ऐसे भाषण ना दे, उसके लिए टाइम लिस्ट लिख के दे उनको। भाई इससे ज्यादा 10 वर्ड लिखा हुआ 10 से 12 नहीं कह सकते हो। अगर करोगे, सुनिए, कार्रवाई होना चाहिए। वो सब नियम है, वो नियम है। एक मुद्दे पे बात है, चुनावों के अंदर में मर्यादित रहकर ही बयान दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए है। आप मेरे को आप ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं। कहीं की बात कहीं लेकर जा रहे हो यार। मुद्दे की बात करो। उन्होंने दिल्ली पे प्रश्न किया, वो कह रहे कि ओवैसी ने को इस तरह से जय फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, एक कानून ऐसा बनाना चाहिए जो जितनी बात होता है ना लिखने का, उतने लिखा हुआ ही बोले। वही बोलना ही लिख रहा हो, लेकिन ओवैसी ने गलत बोला। जो भी गलत काम करे उस पे कार्रवाई हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म का हो। जहां से सारे कानून पास होता है वहां से अगर कानून तोड़ रहे हो तो भाई क्या गलत बात है। ठीक है, ओवैसी साहब, ये है सच्चाई। देश का अगर सच्चा नागरिक है ना, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके दिल में दर्द है। तुमने जय फिलिस्तीन बोला था तो देख लो, इनकी सदस्यता जानी चाहिए। हम तो शुरू से मांग उठा रहे हैं और बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि देश की संसद में खड़े होकर इन्होंने जय फिलिस्तीन बोलकर और कुछ नहीं किया, अपने आप को गद्दार साबित किया है। इससे इतर और कुछ भी नहीं किया है। और आज देख लीजिए, मुझे कह सकते हो कि चलो मैंने तिलक लगाया तो मुझे ऑब्जेक्शन है, भाई साहब को भी ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये गलत हुआ है और हम गलत को गलत कहते रहेंगे और ओवैसी की सदस्यता जानी चाहिए। कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे। अभी जो हिंदू राष्ट्र की भी बताया ना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ और ओवैसी जी के लिए भी बोल रहा हूँ, जो बात ये नहीं कहना चाहिए वहां पर। ठीक है, इसमें कार्रवाई हो रहा है, ऐसे कानून भी बनाना चाहिए। वहाँ कोई फालतू ना तो है, लेकिन जो कानून तो है, जो कानून नहीं मांगेगा उस पर सजा भी होना चाहिए। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, जो सच्चा मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, हमें, मैं एक बात बताऊं, मैं पहले भी बोलता आया हूं, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं। हम कलाम साहब को आज भी बहुत मानते हैं ना। कौन थे कलाम साहब? लेकिन एक हाथ में वो गीता भी लेकर चलते थे। साइंटिस्ट थे, हिंदुस्तान को उन्होंने परमाणु शक्ति बनाया। आज हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों जनता जो है, वो आपका शाहरुख, सलमान, आमिर को, इनको प्यार दे रही है, तभी तो इतना बड़ा स्टार बने हैं ना। ये नहीं बन पाते ना, नहीं तो। और सुनिए, मैं तो बार बार ये बोलता भी रहा हूँ, और आज अगर समर्थन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब ये लोग आकर ओवैसी को संरक्षण देने की बात करते हैं और ओवैसी के वो करते हैं ना, तब दिक्कत होती है। अगर आप देश हित में बात कर रहे हो, देश के लिए बात कर रहे हो, तो आप चाहे कोई भी हो, आप सबसे अच्छे हो। और अगर आप देश विरोधी बातें कर रहे हो, कन्हैया कुमार तो हिंदू है ना भाई साहब, लेकिन हम उसको आतंकवादी बोलते हैं ना। हम तो उसको बोलते हैं ना कि वो कन्हैया कुमार देशद्रोही है, तो है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला है, मैं इस मुद्दे पर स्पेशली बोल देता हूँ। सभी मुद्दों पे ये रहना चाहिए। देश के साथ है वो देशभक्त है, जो विरोधी है वो विरोधी है। सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने भी सुना था ओवैसी जी का जो ये बयान है, ओवैसी ये खाली फिलिस्तीन का नहीं, ओवैसी जब भी बोलते ना वो जहर ही उगलता है, सीधी सी बात है। ओवैसी कोई भी मुस्लिम उसके हक में नहीं है। ओवैसी के जितना भी है सब वो ड्रामा ही है, सिर्फ और सिर्फ जो है बकवासी कर रहा है। फिर माता की जय भी नहीं बोली, चलो ठीक है, पहले भारत माता की जय बोले थे। भारत माता की जय जिसको बोलना है बोले। हिंदुस्तान में जो जैसे सब सांसदों ने लिया है, जय संविधान, जय भारत, जो जो बोला है बिल्कुल सही है, वही बोलना चाहिए। आप जाकर फिलिस्तीन की बात कहाँ से कर रहे हो? आप फिलिस्तीनी तो नहीं ना, आप इंडियन हो ना। आपके पिछले फिलिस्तीनी थे, आप इंडियन हो। इंडिया में आप सांसद आपको मिल रही है, तो इंडिया की बात करो ना। कह रहे हैं कि जो गलत है तो गलत है, अगर उन्होंने संविधान को तोड़ा है तो सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं इस चीज को बोल तो रहा हूँ कि इस मुद्दे पर जितने भी लोग ये बोल रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन अनदर एंड आप जब देखते हैं ना, कथनी और करनी में भी तो फर्क होता है ना। अगर कथनी और करनी में फर्क ना हो, जो बोल रहे हो उस पर स्टिक रहो ना, तो ज्यादा अच्छा। अभी कश्मीर से ही चुनकर एक और भी सांसद साहब आए हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं अगर ओवैसी साहब ने क्या गलत बोला है, मैं भी बोलता हूँ जय फिलिस्तीन। तो आप समझ रहे हैं, इस कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में एक जगह और फर्क होता है, जब भाईचारा बोला जाता है। समझना इस बात को, अगर मुल्ला जी कहीं गलत बोलूं तो टोक देना। नहीं, उनके लिए ये वाला बयान बता रहा हूँ। वैसे मैं बोल रहा हूँ, सारी दुनिया में इंसानियत कहीं तो होनी चाहिए ना। जब इंसानियत मरती है ना, वो 6 साल के बच्चे को मारा जाता है, 13 साल के बच्चे को मारा जाता है, 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, पीड़ा होती है। और जो उनके बचाव में आते हैं, मैं उन्हें इंसान नहीं मानता। जो भी लोग उनकी मैयत में जाते हैं, जो लोग भी उनके उसमें समर्थन में आते हैं, मैं उन सबको उतना ही बड़ा आतंकवादी मानता हूं जितना कसाब को मानता था, याकूब मेनन को मानता था, या बाकी आतंकवादियों को। मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर से मैं आया हूँ
और मुस्लिम हूँ। तो लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर कि ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। यहाँ से भी बोला जाता है, हर जगह से बोला जाता है हिंदुस्तान से कि जम्मू कश्मीर वो बहुत कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हुआ है, पहले 370 के बाद डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं शायद किसी ने नहीं बोली होगी ये बात बोलूं कि मैं जब भी यहाँ पर रहता हूँ, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो उससे 1-2 दिन पहले काफ़ी होटल्स हैं, मैं अभी भी होटल्स में रुका हूँ, काफ़ी होटल्स हैं जो जम्मू कश्मीर वालों को एंट्री नहीं देते। हालांकि हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम भी तो इंडियन ही है ना, आधार कार्ड है हमारा, आधार कार्ड से सिटीजनशिप नहीं है, आधार कार्ड पहचान है हमारा, आधार कार्ड से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन पासपोर्ट है। अब मैंने उसको पासपोर्ट भी दिखाया, वो भी आगे से बोलता है हम जम्मू कश्मीर वालों को इन 2-3 दिनों में अलाउड नहीं करते। ये गलत है। आप कह रहे हो यहाँ से, या ये मेरे भाई साहब कह रहे हैं, मैं इनके लिए नहीं कह रहा, मैं एज ए पॉलिटिक्स जो इन्होंने बनाया हुआ है, उनको ये चीज भी देखनी चाहिए कि जो होटल्स में सरकार की तरफ से नहीं तो होटल वाले डर के ही कर रहे हैं सर ना, होटल वालों ने क्या बोला कि आप, मैंने कहा आपने क्यों कर रहे हो, हालांकि रात को 9 बजे मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ा, उन्होंने बोला कि ये हमें पुलिस से आदेश है। पुलिस किसके अंदर है? पुलिस तो सरकार के अंदर ही है ना। तो ये चीज, कहाँ गए? दूसरे होटल में गए, उसमें आपको मिला? उसमें मिला सिर्फ एक दिन के लिए, वार्निंग के लिए, वार्निंग दी कि भाई आपको एक ही दिन। आपने ये बहुत अच्छा बता हालांकि दिया। मैं अभी दोबारा उसी होटल में हूँ, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 24 जनवरी की, अभी मैं दोबारा उसी होटल में हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास ये आदेश आया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, आपको अलाउड नहीं है, उसके बाद की आगे पीछे की कोई बात नहीं। ये तरीका ये भी जो भाई साहब ने बोला, अगर ये तरीका है, पहली बात तो मुझे ये पता नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ, मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था। अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है, लेकिन भाई ने अपनी बात में खुद भी ये क्लैरिफिकेशन भी हो गया आपका, आप माने ना माने, कि जब एक होटल से गए तो दूसरे होटल में रुके ना पैसा देकर, तो अगर ये गवर्नमेंट का कानून होता, इन्होंने उस होटल में भी अपना आधार कार्ड जरूर दिया होगा, तो ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, हो सकता है किसी होटल ने डर के कर दिया हो। लेकिन मैं अब इसके ऊपर एक चीज बोलूंगा, स्पष्टीकरण दूंगा, ना मैं सरकार की नुमाइंदगी करूंगा ना उस हॉस्पिटल की करूंगा। इसमें एक समस्या पता है क्या दोस्त, कई बार ये चीज, मेरा 1-2 कश्मीरी दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे से ये डिस्कस किया है कि हमें लोग गलत नजर से देखते हैं। ये एक मेंटेलिटी बन गई थी, ये धारणा बन गई थी, मुझे इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। ये एक धारणा एक समय पर बनी थी। कारण ये था कि छोटे छोटे बच्चों को भड़कलाकर पत्थरबाजी की जाती थी, और इस बात से आप डिनाई नहीं करोगे, चाहे आतंकवादी जबरदस्ती आपको डरा धमका कर रुक जाता था, लेकिन आपके घरों में आश्रय ले लेता था। लेकिन अभी इसमें एक और चीज देखिए, पहले सिर्फ कश्मीर तक सीमित था, आज कठुआ में भी अभी जो हमला हुआ था, वो लोग जिम्मेदार थे ना सर। अपने घर के अंदर में 6,000 रुपए लेकर आपने आतंकवादी को पनाह दी ना,